सुत्त पिटक के 5 निकायों में से एक दीघ निकाय। इस निकाय के महावग्गपाणि नामक ग्रंथ में महासतिपट्ठान सुत्तंग 9वें नंबर पर है। तो हम देखेंगे कि इस सुत्त में वेदनानुपस्सना के बारे में क्या बताया गया। पस्सना माने देखना या समझना। शब्दकोश में अनुपस्सना का अर्थ बताते हैं विचार करना। एक उत्तम पुस्तक है जिसका नाम है महासतिपट्ठान सुत्त भाषानुवाद एवं समीक्षा सहित। समय समय पर हम इस पुस्तक के कुछ हिस्से पढ़कर बातों को समझने का काम करेंगे। देखते हैं इस पुस्तक की समीक्षा में अनुपस्सना के बारे में क्या बताया गया है। अनु से तात्पर्य है अनुकरण, अनुसरण। 3.5 हाथ की काया में इस क्षण जो कुछ प्रकट हो उसे जानना, फिर अगले क्षण जो कुछ प्रकट हो उसे जान लेना, क्षण प्रतिक्षण होने वाली सच्चाइयों को जानते चले जाना, यह कहलाती है अनुपस्सना। पाठ शुरू करते हैं। कथंचपन भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। और फिर भिक्षु वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर कैसे विहार करता है। वेदनासु शब्द को समझेंगे। स्त्रीलिंग बहुवचन सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में पर, तो वेदनासु माने वेदनाओं में। आगे का पाठ। इद भिक्खवे भिक्खु सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। पहले क्रिया को देखते हैं। भिक्खु पजानाति, भिक्षु प्रज्ञापूर्वक जानता है। किस बात को जानता है। सुखं वेदनं वेदयामि इति, सुखद वेदना का अनुभव कर रहा हूँ ऐसा जानता है। ऐसा कब जानता है। सुखद वेदना को अनुभव करता हुआ। सुखं वेदनं वेदयमानो। तो पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, यहाँ भिक्षु सुखद वेदना को अनुभव करता हुआ भली प्रकार जानता है कि मैं सुखद वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। दुःखं वा वेदनं वेदयमानो दुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। अथवा दुखद वेदना को अनुभव करता हुआ प्रज्ञापूर्वक जानता है कि मैं दुखद वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। अदुःखं असुखं वा वेदनं वेदयमानो अदुःखं असुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। अथवा अदुखद असुखद वेदना को अनुभव करता हुआ प्रज्ञापूर्वक जानता है कि मैं अदुखद असुखद वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि इन 3 बातों को लेकर सुत्त की समीक्षा में क्या बताया गया है। भिक्षु सुखद वेदना को अनुभव करता हुआ बखूबी जाने कि मैं सुखद वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। दुखद वेदना और अदुखद असुखद वेदना को भी उन्हीं शब्दों में समझाया। आगे ये बताया गया कि जहाँ तक अदुखद असुखद वेदना का संबंध है, इसका आशय उस अनुभूति से नहीं लेना होता है जिसे न तो दुखद कह सकते हैं न सुखद। भले ही साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक ऐसी अनुभूति में से गुजरता है, इस अनुभूति के लिए यह शब्द नहीं आया। ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। ना तो इस अवस्था में दुख की अनुभूति होती है न सुख की, बल्कि प्रशांति ही प्रशांति अनुभव पर उतरती है। यही अदुखद असुखद वेदना कहलाती है। ये चतुर्थ ध्यान की अवस्था है जिसका वर्णन पाली में इस प्रकार किया गया है। सुखस्सच्च पहाना दुःखस्सच्च पहाना पुब्बेव सोमनस्स दोमनस्सानं अथंगमा अदुःखं असुखं उपेक्षा सति पारिशुद्धिं चतुर्थं ध्यानं उपसंपज्य विहरति। जब सम्मा समाधि पर चर्चा करेंगे तब इन बातों को समझेंगे। पहली 3 बातों की चर्चा कर ली। वेदनानुपस्सना में और 6 बातें आई।
3 जोड़े हैं उसको भी समझेंगे। सामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो सामिसं सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। सामिस मने अशुद्ध, मास सहित को सामिस कहा तो वाक्य का ये अर्थ हुआ कि सामिश सुखद वेदना को अनुभव करता हुआ भली प्रकार जानता है कि मैं सामिश सुखद वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। निरामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। निरामिस माने शुद्ध, मास रहित। निरामिष सुखद वेदना को अनुभव करता हुआ भली प्रकार जानता है कि मैं निरामिष सुखद वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। सुत्त की समीक्षा पढ़कर बात को समझेंगे। वास्तव में कोई भी वेदना अपने आप में न तो शुद्ध होती है न अशुद्ध। हम किसी वेदना को कैसे ग्रहण करते हैं उस पर निर्भर करता है इसका शुद्ध अशुद्ध होना। तीनों प्रकार की वेदनाएं खतरनाक हैं। जब दुखद वेदना चलती है तब इस बात का खतरा है कि मानस अपने पुराने स्वभाव के कारण उस दुखद वेदना के प्रति द्वेष जगाने लगे। जब सुखद वेदना चलती है तब खतरा इस बात का है कि मानस अपने पुराने स्वभाव के कारण उस सुखद वेदना के प्रति राग जगाने लगे। और जब विकार निकलते निकलते प्रश्रब्धि की अवस्था आती है, मोह के संस्कार बनने लगते हैं। यह हुआ सामिश ही सामिश। इसके विपरीत यदि दुखद वेदना आने पर हम उसके प्रति द्वेष न जगाकर अनित्य बोध जगाएं तो हमने नया मैल भी नहीं चढ़ाया और द्वेष जगाने की हमारी पुरानी आदत ने भी पलटा खाया। इस प्रकार वही दुखद वेदना हमारे मन से मैल दूर करने में सहायक बन गई। यह हुआ निरामिष ही निरामिष। ऐसे ही सुखद और अदुखद असुखद वेदनाओं के बारे में भी समझना चाहिए। आगे का पाठ सामिसं वा दुःखं वेदनं वेदयमानो सामिसं दुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। निरामिसं वा दुःखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं दुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। अथवा सामिश दुखद वेदना को अनुभव करता हुआ भली प्रकार जानता है कि मैं सामिश दुखद वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। अथवा निरामिष दुखद वेदना को अनुभव करता हुआ भली प्रकार जानता है कि मैं निरामिष दुखद वेदना को अनुभव कर रहा हूँ। आगे की 2 पंक्तियों को भी उसी प्रकार समझना है। इन 2 पंक्तियों में अदुखद असुखद वेदना की बात आई। पाठ पूरा कर लेते हैं। सामिसं वा अदुःखं असुखं वेदनं वेदयमानो सामिसं अदुःखं असुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। निरामिसं वा अदुःखं असुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं अदुःखं असुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। वेदनानुपश्यना के एक अंश एक हिस्से पर चर्चा करना बाकी है। इस वीडियो के भाग 2 में उस पर चर्चा करेंगे। ये हिस्सा ऐसा है जो महासतिपट्टन सुत्त में बार बार दोहराया गया है, तो वीडियो के अगले भाग में इस पर चर्चा करेंगे।